हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी डाला था, रियल बेस्ड स्टोरी, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत पसंद किया उसे। बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत लोगों को पसंद आया। ऐसे ही बेस पे आज मैं कुछ और बताने वाला हूँ, लेकिन उसको मैं कहानी नहीं बोलूँगा, कोई स्टोरी नहीं बोलूँगा, क्योंकि यह एक वास्तविकता है, एक रियलिटी है जिसके बारे में आज बताने वाला हूँ। सो प्लीज़, अगर आपको आज का मेरा बताया हुआ आप लोगों को समझ में आए, पसंद आए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ये मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे हो सकता है कि कुछ लोगों की जान भी बच सकती है, कुछ मरे भी जिंदा हो सकते हैं। एक ऐसी चीज़ आज मैं बताने वाला हूँ, और ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर कुछ कहीं पढ़ा हुआ, कहीं से रिसर्च किया हुआ नहीं है। यह मैं खुद फेस किया हूँ, खुद मेरी फैमिली देखी है। उस बेस पे मैं अपने आंखों से देखा हूं, तो उस बेस पे मैं आज बताने वाला हूं। और ये सबसे बड़ी बात है, जो लोग भगवान को मानते नहीं हैं, उनको लगता है कि भगवान है नहीं, या जो पूरी तरह से नास्तिक है, या जिनको लगता है पूजा पाठ करे या न करे कोई फायदा होता है या नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप इसको सुनेंगे तो मैं रियल बताता हूं कि आप लोग इसके बारे में सर्च भी कर लेना, जो भी करना है कर लेना, लेकिन आप भगवान को अच्छे से मानने लगेंगे। मैं आपको ऐसा लगेगा कुछ आप हकीकत से फेस कर रहे हैं। वो मैं किसी का सुना हुआ या किसी का कहीं देखा हुआ ऐसा नहीं बताने वाला, जो फेस किया हुआ चीज मैं आप लोगों से आज एक तरह से एक चीज शेयर कर रहा हूँ, जो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। सो प्लीज, आप ज्यादा से ज्यादा इसको आप शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बताओगे, तो इससे कुछ लोगों की जान भी बच सकती है। तो चलो देर न करते हुए मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ, अपनी बातों पे आता हूँ कि मैं क्या आज बताने वाला हूँ। एक्चुअली हमारे इंडिया में ही एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा जगह है जिसके बारे में बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं, जहां पे मरे हुए भी, कुछ मरे हुए भी जिंदा हुए हैं, जहां की हकीकत बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा जगह है, वह जगह है गाजीपुर। आपको मैं बता दूं, इंडिया के उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले में एक गांव है, अमवा सिंह गांव। गांव का नाम है अमवा सिंह गांव। वहां पे एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है अमवा के सती मैया। उसी गांव के नाम पे पड़ा है, अमवा के सती मैया करके है। आप अगर कभी जाना चाहते हैं तो आप वहां पे जरूर जाइए और वहां की हकीकत देखिए। आप वहां पे जब जाएंगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आपको बहुत ही आश्चर्य देख करके बहुत ही सरप्राइज होगा। क्यों? क्योंकि भगवान की शक्ति, वहां की देवी माता की जो शक्ति है, आपको साक्षात दिखेगी। आप किसी मंदिर में ऐसा देखे नहीं होंगे, लेकिन वहां पे आपको दिखेगी। कुछ मरे हुए भी वहां पे जिंदा होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी चांस ही नहीं बचने की, मर जाएंगे वो जिंदा। मरे लोग, मरे जैसे लोग, मर गए हुए लोग, ऐसे लोग वहां पे आपको जिंदा होते दिखेंगे। ये बनारस से कुछ ही दूरी पे है, कुछ ही घंटों का रास्ता है, 1.5 से 2 घंटे, ज्यादा नहीं। तो मैं एक्चुअली कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे फैमिली में हैपनिंग हुई है, ऐसी घटना हुई है। मैं वहां पे फेस किया हूं, और मैं हर साल वहां पे जाता हूं। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, आप कई कई इंटरनेट माध्यम से सर्च कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में जानकारी है। ऐसा क्या है वहां पे, मैं आपको बताता हूं। वहां पे बताया जाता है कि एक बहुत साल पहले एक लड़की रहती थी, जहां एक आम के पेड़ के नीचे सती हो गई थी, मतलब खुद को जला दिया था। कहानी इसकी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं अभी प्रेजेंट की बात करूंगा, जिसके वजह से वो एक देवी का रूप बनी और वहां पे लोगों को सेवा करती है क्या? अगर किसी भी तरह का कोई भी सांप हो, या सांप का मतलब स्नेक, कोई भी सांप हो,
या फिर कोबरा, कितना भी, कुछ भी, किसी भी तरह का करैत, कोबरा, जो भी बोलते हैं, जितने भी एक सांप डंक मारते हैं, अगर काट ले, कितना भी उसके अंदर पॉइजन क्यों ना हो, अगर आप उस मंदिर पे पहुंच जाएंगे तो बिना 1 रुपया खर्चे हुए, बिना वहां पे 1 रुपया दिए, आप 100%, 100% आप सही हो जाएंगे, ठीक होकर के आएंगे। जी हाँ, आप इसके बारे में रिसर्च कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के अमवा सिंह गांव के बारे में आप रिसर्च कर लीजिए। अगर आपको किसी को भी, भगवान न करे कि ऐसा पहले किसी को हो, लेकिन किसी को कितना भी पॉइजन वाला सर्प अगर डंक मार दिया हो, अगर आप वहां पे चले जाएंगे तो ये यकीन मानिए आप 100% ठीक होकर के ही आएंगे। मैं दावे के साथ कर सकता हूं, क्योंकि वहां पे प्रतिदिन हजारों की भीड़ जुटती है। 100-200 लोग वहां पे हमेशा ठीक होकर के जाते हैं। आप पता करके देखिए, आप जा करके वहां पे देखिए, 100-200 लोग जाते हैं। कुछ तो ऐसे हो जाते हैं जिनको सर्प काटने से मर जाते हैं, वो भी वहां पे जिंदा हो जाते हैं। उनके अंदर इतनी शक्ति है, उन्होंने मरते टाइम, वो देवी माता ने मरते टाइम ये बोल करके गई कि आज के बाद से अगर किसी को सर्प काटे और मेरे पास आ जाएगा तो 101% वो जिंदा होकर के ही जाएगा। ये उन्होंने वाक्य बोल करके, ऐसा वचन दे करके वो जल करके सती हुई है। और उनके अंदर इतनी शक्ति है कि आपके सामने वहां पे कुछ नहीं, आप जाएंगे, जो भी मरीज है वहां पे उसको लिटा दो, जिसको भी सर्प काटा वहां पे बस मंदिर के सामने लिटा दो, कोई टच भी नहीं करेगा। आधे घंटे के अंदर में मरा हुआ आदमी भी उठकर बैठ जाएगा। आप अपने आंखों से जब वहां पे देखेंगे आपको लगेगा ये कैसी शक्ति है, लेकिन यह हकीकत है। मैं एक वाकया बताता हूं अपने घर का कि 2015 में मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, सेकेंड ईयर में था। उस टाइम मैं दूर थोड़ा पड़ता था, घर से बहुत दूर था। तो मेरे बड़े भाई को रात में, मतलब फ़ोन पे बात करते करते ऐसे ही थोड़ा अंधेरा था, उधर निकल गए। कचरा एक जगह ढेर सारा था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कचरे में कोबरा जो काट लेते इंसान थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाता है, इतना ज़्यादा पॉइजन फैलता है। उनका पैर उसके ऊपर पड़ गया और कोबरे ने तुरंत डंक मार दिया, काट लिया कोबरे ने। और तुरंत थोड़ी सी उनकी चिल्लाने की आवाज निकली, उसके बाद बेतहाशा गिर गए। तो घर वालों ने सुना, तो क्या हुआ क्या हुआ, कहाँ चिल्लाया। तो घर वाले आए भाग के, तो देखा कि उनके मुंह से व्हाइट व्हाइट निकलने लगा, जो गाज होता है वो व्हाइट व्हाइट निकलने लगा। पूरे बेतहाशा गिरे पड़े थे। देखा गया तो थोड़ा आगे जाके सर्प भाग रहा था, कोई रुका, फिर उसके बाद देख करके फिर भागने लगा। सबको पता चल गया कि सर्प ने काट लिया। उसके बाद पैर में वो निशान भी लग जाता है, ब्लड थोड़ा आता था, हल्का ब्लड आता है, वो सब देख लिए। हुआ कि कोबरा ने काट लिया। अब क्या करें? ये हुआ कि हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो हमारे यहाँ एक गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर है करके, उनको फ़ोन किया गया। रात का टाइम था, 10-11 बज रहा था। फ़ोन किया गया कि हॉस्पिटल लेके चलना है। तो वो जो हमारे गांव के ड्राइवर है, गाड़ी चलाते हैं, तो उनका काम ही है सवारी ढोना यहाँ वहाँ। तो अक्सर उस स्थान पे जाया करते थे, हमेशा वो जाते थे। कोई भी इस तरह का मरीज मिलता था तो उनको लेकर के वो जाते थे वहाँ पे। तो उनको मालूम था इस जगह के बारे में। जब पता चला तो उसने सामने आया, वो जब घर पे आया तो वो बोला कि देखो आप किसी हॉस्पिटल लेके मत जाओ, क्योंकि भाई को इतना ज़्यादा हो गया, धीरे धीरे टाइम इतना बीतता गया कि पूरी बॉडी ब्लैक जैसा हो गया, एकदम ब्लैक ब्लू जैसा, इस तरह से बॉडी हो गया, इतना पॉइजन फैल गया, सांस वगैरह आना जैसा बंद हो गया। मतलब कुछ लोगों को तो इतना भी यकीन हो गया था कि अब बॉडी रही ही नहीं, अब जान बची ही नहीं, ऐसा तक हो गया था। और उसने बोला कि आप एक काम करो, एक मैं मंदिर जानता हूं, आप उस मंदिर के पास लेके चलो, न कि किसी हॉस्पिटल के पास लेके चलो। घर वाले बोले कि क्या ये ढोंग वोंग करने के लिए लोग ढोंगी बैठे रहते हैं मंदिरों पे, ऐसे चक्कर में फंसाएगा, जान लेना चाहता है। बोले नहीं, हॉस्पिटल लेके चलो। मेरे पिताजी भी नहीं थे घर पे, पिताजी जॉब करते हैं तो भी दूर थे। तो उनको कॉल गया कि ऐसा ऐसे लड़के को हो गया है, क्या करें।
मुझे कॉल आया कि भाई का ऐसे ऐसे हो गया, क्या करें। सबने सजेस्ट किया कि हॉस्पिटल लेके जाओ, बनारस में BHU पड़ता, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बोला वहां पे लेके जाओ। लेकिन वो अड़ा रहा, बोला नहीं मैं वहां पे नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे भाई का खास दोस्त भी था। बोला मैं वहां पे नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत बार गया हूं, वहां पे ऐसा होता है। लेकिन हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी, हम बिल्कुल नहीं मान रहे थे। लेकिन उस लड़के ने अगर बोला कि चलो वहां पे लेके चलो, कोई नहीं माना, बोला नहीं हॉस्पिटल लेके चलो। लेकिन उस लड़के ने अपने जिद पे अड़ा रहा और रास्ते में बोला चलो ठीक है हॉस्पिटल चलते हैं, ऐसे बोल करके उस लड़के ने माना नहीं, लेकिन वो नहीं गया। लास्ट में जबरदस्ती करते, लोगों को गाली सुना, उसको डांटे, एक दो थप्पड़ खाया भी, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं लेके गया, वो डायरेक्ट उस मंदिर पे ले गया। क्योंकि उसको इतना भरोसा, इतना कॉन्फिडेंस था, वो इतना देखा था अपने सामने कि उसको अपनी दोस्ती की लाज रखनी थी, और वो डायरेक्ट वहां पे मंदिर लेके गया। मंदिर पे जब देखे तो वहां हजारों की भीड़ थी, और कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वहां पे ले जाकर लेटा दिया गया, और कुछ भी नहीं किया गया। ले जाके वहां पे मंदिर के सामने लेटा दिया, और वहीं पे थोड़ी दूर पे सब लोग बैठ गए। जिस बॉडी में बिल्कुल जान नहीं थी, सांसें नहीं आ रही थी, जिसकी बॉडी एकदम ब्लू ब्लैक जैसी हो गई थी, पूरा पॉइजन फैल गया था बॉडी में, जिसका पूरा 100% डन था कि अगर डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर लेने से ही मना कर देता। और हॉस्पिटल वहां से, हमारे यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर था, और ये जो मंदिर था कम से कम वहां से 70 किलोमीटर दूर है। फिर भी मंदिर के पास गया, लेकिन हॉस्पिटल जाने से यकीनन जान बचने वाली बिल्कुल नहीं थी। वहां पे लेटाए, उसके आधे घंटे के अंदर में ही वो उठ करके अपने आप बैठ गया, पूरा पॉइजन खत्म हो गया अपने आप, कोई उसको टच करने तक नहीं आया, सिर्फ वहीं पे लेटे लेटे आधे घंटे के अंदर पॉइजन खत्म हो गया। उसके बाद वह खुद उठा, जाकर के मंदिर में दर्शन किया। फिर हम लोगों को कॉल आया कि ऐसा ऐसा हुआ, वो माना नहीं, जबकि हम लोगों को झूठ बोला गया कि नहीं हॉस्पिटल ही लेके जा रहे हैं। हम फोन पे फोन करते थे, हाँ पहुंचने वाले हैं, हॉस्पिटल ही पहुंचने, बताए नहीं कि हम लोग को अगर बताया जाता तो जबरदस्ती हम वहीं पे भेज के ही मानते, लेकिन वहां पे ले गया और वो ठीक हो गया। उसके बाद फैमिली को पता चला कि नहीं वहां पे नहीं ले गया था, वो तो डायरेक्ट टेम्पल पे ले गया था। सबको बहुत खुशी हुई कि वो सही हो गया, और 1 रुपया खर्चा नहीं लगा, सिर्फ वही आने जाने का जो डीजल लगा था वही लगा था, अदरवाइज 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। और जान सबसे महत्वपूर्ण थी, जान बच गई। तो इसके बारे में हम लोगों ने बहुत रिसर्च किया, पता किया, बहुत रिसर्च किए। उसके बाद हम मंदिर पे गए, वहाँ के लोगों से मिले भी, और हर साल जाते हैं, इस खुशी में जाते हैं कि भाई बच गया। हर साल हम मंदिर पे जाते हैं, जब भी हम गांव में अपने जाते हैं तो जरूर वहाँ पे जाते हैं, हमारी फैमिली जाती है, और हम हमेशा देखते हैं वहाँ के लोगों को जिंदा होते हुए देखते हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है, और हम जाते हैं, दर्शन करते हैं, वहाँ प्रसाद वगैरह जो चढ़ाना होता चढ़ाते हैं, लेकिन मुफ्त में एक तरह से वहाँ पे जिंदगी मिलती है। सो ऐसा अगर इस चीज को आप लोगों को शेयर करोगे, बताओगे, तो जाहिर सी बात है यकीन तो नहीं होगा, लेकिन एक बार अगर सच में विश्वास करके जाएंगे तो यकीनन मानिए जान बच सकती है। वहाँ का नियम सिर्फ यही है कि अगर आप भरोसा करके कहीं ना जाओ, डायरेक्ट वहीं पे जाओगे तो जान बचनी है। क्यों न 10 दिन पहले सर पड़ा, क्यों न 10 दिन पहले सो, दूसरी जगह नहीं जाओ, आप कहीं पे कितना भी दूर क्यों न रहो, आप विदेश में भी क्यों न रहो, क्योंकि वहां पे फॉरेन के लोग भी आते हैं जो लोग जानते हैं। अगर आप 3 दिन 4 दिन में भी 10 दिन में भी वहां अगर आप पहुंच जाते हो तो यकीनन आपकी जान बचने वाली है। ये रियलिटी है। सिर्फ आपको करना क्या है, सिर्फ देवी माता का नाम लेना है कि हे सती माता, मैं आपके दरबार पे आ रहा हूं, बस हमारे बच्चे को या जो भी है आप इसको बचा लो, इसकी रक्षा करो। आप चाहे जितने टाइम में वहां पहुंचिए, आप सही होकर के ही आएंगे, जो भी होगा वो सही होकर के ही आएगा। तो ये सच एक वास्तविकता है, आप रिसर्च कर लो, यूट्यूब पे भी देख लो, ठीक है। तो प्लीज अगर आपको ये हमारी वास्तविकता, ये स्टोरी तो नहीं बोल सकते, जो भी मैंने बताया अगर आपको पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए कि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी देने की
कोशिश करिए, प्लीज़ दबा के शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।